विद्यालय हिंदी मीडियम स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 5 13 14 15। तो आज हम लेसन नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 13 14 एंड 15। एक्टिविटी 1। तो यहाँ पे पोयम दी गई है, बराबर। तो हमें इससे सुनना है और हमें ये गानी है और हमें ये एक्सप्लेन करना है, यानी कि समझना है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम गाते हैं, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। शेयरिंग स्वीट्स। 1 and 1 make 2. 1 each for me and you. make यानी कि बनाना, me यानी कि मेरे लिए, you यानी कि आपके लिए। 2 and 2 make 4. 1 each and still 2 more. 3 and 3 make 6. Big lollipops on sticks. 4 and 4 make 8. Jalebis and burfis on the plate. 5 and 5 make 10. Let's count them all again. तो यहाँ पे कुछ स्वीट्स की बात की गई है, जलेबीज एंड बर्फीस, बराबर। शेयरिंग यानी कि हमें कोई और दूसरे को हम शेयरिंग करते हैं, यानी कि देते हैं, बराबर। तो उसको बोलते हैं शेयरिंग स्वीट्स, यानी कि कुछ लेना देना है। स्वीट यानी कि कुछ मीठे की बात की गई है। तो चलो हम इस पोयम को हम समझते हैं। 1 and 1 make 2। एक में से एक 2 बनाना है। 1 each for me and you, बराबर। तो एक मेरे लिए है और एक आपके लिए है। 2 and 2 make 4। 2 और 2 4 बनाते हैं। 1 each and still 2 more। 1 each and still 2 more। 3 and 3 make 6। 3 में से 3 6। 3 और 3 6 बनाते हैं और बिग लॉलीपॉप्स ऑन स्टिक्स। 4 and 4 make 8। जलेबियस एंड बर्फीस ऑन द प्लेट। 5 and 5 make 10। Let's count them all again। 3 और 3 6 बनाते हैं। लाठी पर बिग लॉलीपॉप यानी कि एक स्टिक, यानी कि एक छोटी एक लकड़ी होती है, इसके ऊपर लॉलीपॉप बिग बनाते हैं। 4 और 4 प्लेट 8 होते हैं। जलेबियस यानी कि बर्फी बनाते हैं। 5 और 5 10 बनाते हैं। चलो फिर से उन सभी को हम गिनते हैं। लेट्स काउंट देम ऑल अगेन। अगेन यानी कि फिर से, काउंट यानी कि गणतरी करना, लेट्स यानी कि चले, हम सब लोग इसे फिर से काउंट करते हैं। तो इसमें यह दिया गया है, एग्जाम्पल हम समझते हैं। नंबर्स दिए गए हैं, इसमें लिखा है कि आपके फैमिली के जो नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये वाला है वो वर्ड्स में दिया गया है, इसमें आपको मोबाइल नंबर वर्ड्स में लिखना है, बराबर। तो कोई भी आप मोबाइल नंबर ले लेना और उसको नंबर और वर्ड्स में लिख देना, ओके। एक्टिविटी 2। तो यहाँ पे स्टोरी दी गई है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि समझना है।
और हमें रेडी करना है। द क्लास गोज़ फॉर अ पिकनिक। तो ये स्टोरी है पिकनिक के बारे में है, यानी कि कहीं घूमने जा रहे हैं स्कूल के बच्चे और टीचर, बराबर। तो वो डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि नक्की कर रहे हैं कि हमें पिकनिक कहाँ पे जाना है। तो बच्चों ये पिक्चर्स देख लो आप। ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टेबल पर उसकी टीचर बैठी हुई है। तो वो डिसाइड कर रहे हैं बच्चे और उसकी टीचर कि हमें पिकनिक कहाँ पे जाना है। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। लेट्स गो यानी कि चलो हम पिकनिक जाते हैं, यानी कि कहीं घूमने जाते हैं। यस वी वांट टू गो फॉर अ पिकनिक। तो हम पिकनिक के जाने के लिए उत्सुक है, यानी कि हमें बहुत अच्छा लगता है। कैन वी गो फॉर अ पिकनिक प्लीज। तो उसकी टीचर बोल रही है कि आप पिकनिक के लिए तैयार हो, क्यों आप भी पिकनिक हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो। प्लीज टीचर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। अरे टीचर चलो हम पिकनिक के लिए जाते हैं। तो टीचर बोलती है ओके लेट्स गो। तो टीचर ने क्या बोला कि चलो हम पिकनिक के लिए जाते हैं। So the children of class 5 decided to go for a picnic. तो सभी बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, 5th वाले, तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पिकनिक पर कहाँ जाना है। पिकनिक के लिए वो लोग जा रहे हैं बस में, स्टूडेंट और टीचर। They took a bus and went to Sundarban. It is a picnic spot in the jungle. तो वो लोग सुंदरवन के लिए पिकनिक जा रहे हैं बस में, और वो पिकनिक है जंगल, यानी कि वो जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं। All of them got down from the bus. They started to walk towards the jungle. सब लोग बस से उतर गए हैं और वो जंगल की तरफ चलने लगते हैं। वॉक यानी कि चलना। Suddenly it started raining. Raining यानी कि बारिश होना। Suddenly यानी कि अचानक। They saw a building in front of them. They ran towards it. The door was open. They entered. It is a very dirty house. They could not see anybody inside. They stood. अचानक बारिश होने लग जाती है और उन्होंने अपने सामने एक इमारत वो लोग देखते हैं, तो वे उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। दरवाज़ा खुला ही है और उन्होंने प्रवेश किया, यानी कि वो लोग दरवाजे के अंदर रूम में जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत गंदा घर था। वे किसी को अंदर नहीं देख सकते थे, पर उन लोगों ने तो चिल्लाया। शूट डे यानी कि चिल्लाना। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। हेलो एनीबडी देयर। तो वो बोल रहे हैं, टीचर बोल रही है कि यहाँ पे कोई है। हेलो एनीबडी देयर। तो स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई है या नहीं है।
इट इज़ रेनिंग, कैन वी स्टे हियर फ्रॉम सम टाइम। बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ पे हम रुक सकते हैं। स्टे यानी कि रुकना। यस आई थिंक नोबडी इज देयर, लेट्स स्टे हियर फॉर सम टाइम। हाँ, लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम कुछ समय के लिए हम यहाँ पे रुक सकते हैं। बट मैडम द हाउस इज सो डर्टी। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि परंतु मैडम यहाँ पे तो ये घर है पर बहुत गंदा है। नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे। तो वो उसकी टीचर है, तो वो बोल रही है कि लेट्स क्लीन इट। क्लीन यानी कि चौखाई। तो चलो हम इस रूम को चौखा करते हैं। 4 of you क्लीन द किचन। तो सबसे पहले हम किचन क्लीन करते हैं। 4 of you क्लीन दिस बिग रूम। तो वो स्टूडेंट है बराबर, तो वो टीचर अलग अलग उसको काम सौंप देती है। तो पहले किचन साफ करते हैं, और वो बिग रूम है यानी कि बड़ा वाला रूम है, तो पहले वो बाद में वो बड़ा वाला रूम साफ करते हैं। Miss Gauri said, "Sweep the door." Puppy said, "I shall sweep the door." Puppy swept the floor. Thus, they cleaned the room. तो मिसिस गौरी है, तो वो क्या बोल रही है। स्वीप यानी कि लूचना। तो पहले हम फ्लोर साफ कर देते हैं। तो पप्पी ने क्या बोला कि यस आई सेल। तो हाँ, मैं पहले फ्लोर साफ कर देती हूँ। और पप्पी स्वीप द फ्लोर, दस दे क्लीन द रूम। तो पप्पी है, तो वो फ्लोर साफ करते हैं और बाद में वो रूम की सफाई करते हैं। ओके, थैंक यू।